पापी आदमी अपने पापों की सजा कैसे भोगता है, नर्क और स्वर्ग कैसे पता लगाएं। नमस्कार प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HS हिंदी स्टोरी चैनल में। आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट करने वाला है। आपसे निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो भी जानकारी है आप लोगों को पूरी प्राप्त हो सके। प्रिय मित्रों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो कैसे पता लगेगा कि ये इंसान स्वर्ग के लिए गया, और कैसे पता लगेगा कौन व्यक्ति नरक में गया। काफ़ी समय पहले की बात है। एक उग्रसेन नाम का राजा हुआ करता था। उग्रसेन जो था बहुत ही क्रोध वाला राजा था। वह बुद्धि से भी कुछ मंद बुद्धि था। वह अपने अड़ियल स्वभाव के लिए जाना जाता था और वह व्यर्थ कामों में अपना दिमाग ज़्यादा लगाता था। राजा अग्रसेन के नगर में एक पंडित रहा करते थे, जो पूजा पाठ हवन करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन पंडित जी की पत्नी कहने लगी, हे प्रिय, आप राजा के पास में कथा सुनाने के लिए जाओ तो हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं राजा के घर से मिली हुई भीख भी हजारों लाखों में होती है। आप तो वहां जाकर ज्ञान का उपदेश दोगे। पत्नी का सुझाव पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। प्रिय मित्रों, पंडित जी अपनी पत्रा उठा करके राजा के दरबार में चल दिए और राजा से निवेदन किया और राजा से आग्रह किया कि मैं पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ। कुछ समय निकाल करके यदि राजा साहब हमारी कथाएं सुन लेंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। राजा भी उस समय खाली मूड में बैठा हुआ था। वह पंडित जी की कथा सुनने के लिए तैयार था। अब तो पंडित जी ने राजा को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। राजा भी बड़े ध्यान से पंडित जी की कथा सुनने लगे। पंडित जी इधर कथा सुनाते सुनाते स्वर्ग और नरक का बखान करने लगे। पंडित जी ने कहा कि इस ब्रह्मांड में चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश के अलावा नरक लोक की बातें शुरू करने जा रहा था। इतने में राजा के मन में एक प्रश्न आया। पंडित जी को रोकते हुए राजा बोला, पंडित जी, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है। आप अपनी कथा के माध्यम से सूरज, चंद्रमा और आकाश का वर्णन किया है, साथ ही साथ स्वर्ग और नरक का वर्णन कर दिया। आपके कहे अनुसार सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी दिखाई देते हैं, पर स्वर्ग और नरक क्यों दिखाई नहीं देता? दूसरी बात, कहते हैं पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। हमें वे लोग स्वर्ग और नरक में जाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? यह बात उन राजा ने उन पंडित जी से पूछी कि कौन व्यक्ति नरक में गया है और कौन व्यक्ति स्वर्ग में गया है, और इस बात को प्रमाण सहित बताने की कृपा करें। कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में जाता है? राजा का प्रश्न सुनकर के बेचारे पंडित जी डर गए। सोचने लगे, अब क्या होगा? यदि राजा मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे सूली भी चढ़ा सकता है, क्योंकि वह पहले से ही क्रोध स्वभाव का है। अब पंडित जी कथा सुनाना तो भूल गए और यही डर उनके दिमाग में चलने लगा। पंडित जी घबराते हुए बोले, हे महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं तुम्हें दे दूंगा। इससे पहले आप मुझे थोड़ा सा समय दो। मैं कुछ और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता हूँ। राजा से कहा पंडित जी ने
कि तभी मैं प्रमाण सहित उत्तर बताऊंगा। राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देते हैं। राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देते हैं, लेकिन मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए जरूर, और वो भी एकदम प्रमाण के साथ। पंडित जी कहने लगे, ठीक है महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। इतना कहकर पंडित जी अपनी पत्रा उठा करके वहाँ से निकल गए। पंडित जी सोच विचार में डूब गए। पंडित जी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा को स्वर्ग और नरक का प्रमाण सहित क्या जवाब दूं। पंडित जी ने कई ग्रंथों के पन्ने पलट डाले, पर मन को कोई शांति नहीं मिली। पंडित जी राजा के स्वभाव से भली भांति परिचित थे। यदि मैं राजा को सही तरीके से नहीं समझा पाया तो वह मुझे सूली पर चढ़ा सकता है। इसी डर की वजह से पंडित जी अपने घर को छोड़ करके दूसरे नगर में चले गए। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। पंडित जी राजा की बातों का समाधान के लिए नहीं पहुंचे, पर सन की राजा के दिमाग में वही प्रश्न चल रहा था। बस प्रश्न का समाधान जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। जब पंडित जी लौटकर उसके पास नहीं पहुँचे तो राजा ने मंत्री से कहा, मैंने उस दिन पंडित जी से एक प्रश्न किया था। पंडित जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था, और उस बात को काफ़ी दिन हो गए और पंडित जी अभी तक मेरे पास नहीं आए हैं। तुम जाओ और पंडित जी को उनके घर से बुलाकर मेरे पास लेकर के आओ। राजा ने कहा अपने मंत्री से, मुझे उस प्रश्न का उत्तर जानना है कि स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। प्रिय मित्रों, राजा का मंत्री राजा का आदेश पाकर पंडित जी के घर जाता है। घर जाकर पता किया तो पंडित जी घर पर नहीं थे। तो पंडित जी अपने घर से कुछ दिनों से गायब थे, उनका कोई अता पता नहीं था। मंत्री ने राजा के पास जाकर के यह खबर सुनाई कि पंडित जी का कोई अता पता नहीं है। फिर राजा के दिमाग में यह आया कि पंडित जी को मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होगा, इसलिए वह वहाँ से भाग गया। इसलिए वह अपने घर से भाग गया होगा। इधर राजा कहने लगा, मैं अपनी मन की शंका मिटाकर ही चैन से बैठूंगा। राजा कहने लगा मंत्री से, हे मंत्री, मुझे वो उपाय बताओ जिससे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल सके। मंत्री ने कहा, महाराज, आपका प्रश्न इतना आसान नहीं है कि कोई भी आपका प्रश्न का उत्तर आसानी से बता सके। राजा ने मंत्री से कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। एक काम करो, तुम मेरे इस प्रश्न की घोषणा पूरे राज्य में करवा दो कि कोई मेरे इस प्रश्न को बताएगा तो मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं इस प्रश्न की घोषणा पूरे राज्य में करवा देता हूँ। इधर राजा के आदेश से मंत्री ने पूरे राज्य में इस प्रश्न की घोषणा करवा दी। राजा की इस शंका का समाधान कोई भी करेगा तो उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब तो पूरे राज्य में उस प्रश्न की चर्चाएं घर घर में होने लगीं। बड़े बड़े विद्वान राजा के प्रश्न का उत्तर देने राजा के दरबार में आए, लेकिन पर कोई ठीक से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। कई दिन बीत गए, इतने दिन बीत गए, लेकिन अभी तक राजा के उस प्रश्न का उत्तर राजा के दिमाग में चल रहा था। काफ़ी दिनों के बाद
पंडित जी काफ़ी दिनों के बाद अपने घर पर वापस आए, लेकिन पंडित जी बहुत डरे हुए थे कि राजा के सिपाही मुझे पकड़ ना लें। इधर पंडित जी की पत्नी खाना बनाने के लिए चक्की से चावल पीस रही थी। पंडित जी का एक लड़का था, वह अपनी माँ को चावल पीसते हुए बड़े ही गौर से देख रहा था। चावल पीसते हुए पंडितानी अपने बेटे से कहने लगीं, क्या तुमने राजा के प्रश्न के लिए सुना है? राजा के प्रश्न का उत्तर देने वाले को ढेर सारा इनाम देंगे। लड़का कहने लगा, राजा के प्रश्न का उत्तर? बेटा, तुमने क्या राजा के प्रश्न को सुना है? राजा के प्रश्न का उत्तर बताने वाले को ढेर सारा इनाम देंगे। लड़का कहने लगा, माँ, मैं दे दूंगा। राजा के प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा, लेकिन माँ, राजा को भला क्या समस्या हो सकती है? समस्याएं तो हम छोटे लोगों के लिए होती हैं। अच्छा बताओ माँ, राजा का कौन सा प्रश्न है जिसके लिए इतने बड़े इनाम की घोषणा की है? पंडितान कहने लगी, बेटा, राजा के मन में जो प्रश्न है इसके बारे में तेरे पिताजी को अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि यह समस्या तेरे पिता ने राजा के दिमाग में डाली है। वह सनकी राजा उस प्रश्न के पीछे पड़ गया है, इसलिए तुम्हारे पिता छुप छुप के इधर उधर घूम रहे हैं। बेटा, तुम्हारे पिता जहाँ कहीं पर मिल जाएं, तुम यह प्रश्न उन्हीं से पूछ लेना। इधर पंडित जी का लड़का पंडित जी के पास दौड़ता दौड़ता अपने पापा के पास में पहुंच गया और पूछने लगा, हे पिताजी, राजा को तुमने कौन सा प्रश्न बताया है जो वह उसका उत्तर जानना चाहता है? पंडित जी कहने लगे, क्या बताएं बेटा? राजहट, स्त्री हट और बाल हट बड़े हटीली हट होते हैं। मैं एक दिन तुम्हारी माता के कहने पर राजा को कथा सुनाने के लिए चला गया था। कथा सुनाते सुनाते स्वर्ग और नरक के बारे में बताने लगा। नरक और स्वर्ग की बात सुनकर राजा के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। मैंने पूछा, कैसी शंका? पंडित जी बोले, बेटा, तुम उस बात को जानकर क्या करोगे? राजा के संदेश को समाप्त करना बच्चों का काम नहीं है। तितलियों के पंख तोड़ने वाली बात नहीं है। प्रिय मित्रों, जब पंडित जी ने अपने लड़के से यह बात कही, फिर तो लड़के के मन में यह बात जानने की और अभिलाषा जाग गई। वह जिद करके पूछने लगा, मुझे भी वह प्रश्न बताइए जिसका उत्तर वह राजा जानना चाहता है। तब बेटे की जिद देख करके पंडित जी, राजा इस बात को प्रमाण सहित जानना चाहता है कि नरक और स्वर्ग क्या है, कौन स्वर्ग में जाता है और कौन नरक में जाता है। राजा इस बात को जानने के लिए बहुत ही बेचैन है। मैंने उससे 7 दिन का समय मांगा था कि मैं उसके प्रश्न का उत्तर 7 दिन में दे दूंगा, पर इस बात का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं उससे छिपा छिपा इधर उधर घूम रहा हूँ। पता नहीं सनकी राजा है, सही उत्तर ना मिलने पर वह मुझे सूली चढ़ा सकता है। पंडित जी के लड़के ने कहा, पिताजी, मैं राजा के प्रश्न का जवाब दूंगा। इतने में उसकी माँ बोल पड़ी, हे बेटा, जिसके प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पिता नहीं दे सके तो तुम कहाँ से दे दोगे? बेटा, तुम इस झंझट में मत पड़ो और इधर आओ,
चकिया का ऊपर वाला पाठ ऊपर उठा दो, जिससे मैं इसका आटा आसानी से निकाल सकूं। वह लड़का अपनी माँ की मदद करने के लिए चक्की का पाठ ऊपर वाला हटाकर रख दिया। उसकी माँ इधर उधर से आटा निकालने लगी। लड़के ने देखा चक्की के बीच में चावल के दाने अध कुचले हुए थे, कुछ साबित थे, बाकी चावलों का पिस करके आटा बन चुका था। वह उसे गौर से देख रहा था। मुझे राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं अभी जा कर के राजा की शंखा मिटाकर और इनाम लेकर के वापस आऊँगा। पंडित जी उस लड़के को बहुत रोकते रहे और बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? जब मुझे उस राजा की समस्या का समाधान नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल गया? लड़के ने पंडित जी की एक भी बात नहीं सुनी। पंडित और पंडितायन बहुत ही दुखी होकर कि हमारा लड़का जिद करके राजा के पास चला गया। अगर ये राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो राजा उसे जरूर जेल में डलवा देगा। पंडित जी का लड़का राजा के दरबार की ओर जा रहा था। राजा के दरबार में जाते समय लड़के को राज दरबारियों ने रोक लिया। लड़के ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे राजा से जरूरी काम है। मैं उनके प्रश्न का उत्तर बताने आया हूँ। द्वारबार उस लड़के को डांट फटकार कर भगाने लगे और कहने लगे, जाओ यहाँ से, अपना टाइम बेकार मत करो, तुम जैसे लोगों से नहीं मिलेंगे। और रही बात प्रश्न की, तो यहाँ पर एक से एक विद्वान, एक से एक बुद्धिमान आकर के चले गए। जब उनके पास सही जवाब नहीं मिला तो तुम राजा की शंखा का समाधान कैसे कर पाओगे? उस लड़के ने अपना परिचय दिया। मुझे हल्के में मत लीजिए और मेरी उम्र मत देखिए। कभी कभी छोटा भी बड़े काम की बात बता जाता है। कभी कभी हम लोगों को छोटा देखकर किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी सी चीज़ में कभी कभी बड़ा बल हो सकता है। जैसे छोटा सा अंकुश हाथी के लिए बस में रखता है। छोटी सी कील कभी कभी लकड़ी के बड़े से गट्ठे को फाड़ देती है। बिजली आकार में तो छोटी होती है, लेकिन बड़े से बड़े पत्थर को फाड़ देती है। लड़का बोला, मैं उन्हीं पंडित जी का बेटा हूँ जिन्होंने आपके राजा के दिमाग में यह समस्या पैदा की है। पंडित जी का नाम सुनकर के द्वारपाल चौंक पड़े और बड़े ही आश्चर्य से बोले, क्या तुम उन्हीं पंडित के बेटे हो जो राजा के प्रश्न का उत्तर न दे पाने पर कारण घर छोड़कर भाग गए? लड़के ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लड़के ने कहा, आप एक काम करो, यदि आप मुझे राजा से नहीं मिला सकते हो तो मंत्री से ही मिला दो, शायद वो मेरी बात को समझ सकें। द्वार वालों ने कहा, ठीक है, हम अभी मंत्री जी से आपको मिलवाते हैं। द्वार वालों ने उस लड़के को मंत्री जी के पास पहुंचा दिया। मंत्री के पास मंत्री ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अब वो लड़का कहता है, मंत्री जी, मैं उन्हीं पंडित जी का बेटा हूँ जो घर छोड़ करके भाग गए थे। मैं राजा के प्रश्न का उत्तर बताने आया हूँ। मंत्री जी बोले, तो तुम उन्हीं पंडित जी के बेटे हो जो घर छोड़कर भाग गए थे, जिन्हें मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ। खैर, मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। चलो, मैं तुम्हें राजा के पास लेकर के चलता हूँ।
लेकिन ध्यान रखना, राजा के सामने अपना परिचय मत देना। जब तक राजा तुम्हारे उत्तर से संतुष्ट ना हो जाए तब तक अपना परिचय बिल्कुल भी मत देना। इधर मंत्री राजा के पास उस लड़के को लेकर के जाता है। फिर वह राजा पूछता है। मंत्री उस लड़के को लेकर के राजा के पास पहुंचता है और कहता है, यह बालक तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आया है। राजा उस बच्चे को देख करके आश्चर्यचकित रह गया। राजा सोचने लगा, इतना छोटा सा बच्चा भला मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएगा। लड़के ने कहा, मेरी छोटी अवस्था पर मत जाइए, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब प्रमाण सहित बताऊंगा। मुझे कुछ चीज की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे हाथ वाली चक्की, जिसे हिंदी भाषा में चकिया बोलते हैं, और कुछ चावल की व्यवस्था करवाई जाए। राजा के हुक्म से चक्की और चावल आ गए। अब लड़के ने चकिया से चावल पीसना शुरू कर दिए। दरबार के सारे लोग खड़े होकर के लड़के को देख रहे थे। भला चकिया चला के राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। कुछ देर चक्की चलाने के बाद लड़का बोला, देखिए महाराज, आपने पूछा था धरती और आकाश के बीच में जो रहते हैं वो नरक और स्वर्ग में कैसे जाते हैं। राजा बोला, मेरा यही प्रश्न था, आप उसे सिद्ध करके दिखाइए। लड़का बोला, हे महाराज, अब आप ध्यान से देखिए, चक्की का जो ऊपर वाला पत्थर है वो आकाश है, और जो नीचे वाला पत्थर है वह पृथ्वी है, जिस पर हम सब रहते हैं। लड़के ने कहा, राजन, एक क्षण के लिए मान लीजिए इसमें चावल डाले हैं वो हम सब प्राणी हैं, और जिन हाथों ने इस चक्की में चावल डाले हैं वह हाथ ही भगवान हैं। हाथ की ये 5 उंगलियां प्रत्येक तत्व हैं, और जो पत्थर बराबर घूमता है यह धर्म का रूप है, जो कर्मों के अनुसार प्राणियों को सजा देता है। इस संसार में अनेक प्राणी पाप करते हैं और अनेक प्राणी पुण्य करते हैं। जो पाप करते हैं उन्हें उनकी सजा दी जाती है। चकिया में जिस तरह जो चावल कुचले गए हैं और पिस गए हैं वो उनके पापों की सजा है। जो चावल पिस गए हैं वो उनके पापों की सजा है। उसके बाद लड़के ने उस चाकी का पाट हटा दिया और राजा से कहा, हे राजन, अब आप देख सकते हो, इनमें कुछ चावल ऐसे हैं जो पिसकर दर्द का अनुभव कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जिन्हें नरक मिलता है। इनमें कुछ चावल कील के पास इकट्ठे हो गए हैं। जो धर्म रोगी कील के सहारे जाकर लगे हुए हैं, यह चावल बिल्कुल साबित हैं। यही लोग स्वर्ग भोगते हैं। जो अपने अच्छे कर्मों के कारण धर्म से जुड़े रहते हैं, उनके अच्छे कर्म होने नरक की यातनाओं से बचाकर कील के सहारे, कील रूपी धर्म के सहारे लगा देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को नरक का डर नहीं रहता है। उन्हें मालूम है उनका कर्म उन्हें बचा लेगा। जो लोग पापों से ग्रस्त हैं, नरक रूपी चक्की में पिसते रहते हैं। बचता वही है जो अच्छे कर्म करता है। बालक के जवाब से राजा सहित दरबारी बहुत संतुष्ट हुए। राजा ने बालक को बहुत सारा इनाम दिया और इनाम देकर के विदा कर दिया, और उस लड़के ने राजा को अपना परिचय बता दिया
कि मैं उसी पंडित का बेटा हूँ जो आपका प्रश्न ना दे पाने के डर से इधर उधर भाग रहे थे। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। उसके बाद राजा ने उस पंडित को भी बुलाया और उसका बहुत सम्मान किया। तो प्रिय मित्रों, ये कहानी हमारी आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।